Good morning, everyone. So, now our chapter nuclei is finished, and I'm going to start your last chapter, last unit, and it is unit number 9 and chapter number 14. So, this is your last chapter, and after completion of this chapter, you will finish your syllabus of physics. दोनों वॉल्यूम्स आपके फिनिश हो जाएंगे और आपका सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। और अगर सिलेबस में फर्दर चेंजेस हो सकते हैं, जैसा कि सुना गया है कि सिलेबस अगर इफ़ इट विल बी रिड्यूस्ड मोर, क्योंकि 50% तक भी हो सकता है, तो अगर रिड्यूस होगा तो नो प्रॉब्लम इज़ देयर, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस भी हो रहा है तो आपके जो टॉपिक्स हैं जो डिलीटेड हैं उनमें से भी आपको पढ़ना पड़ रहा है, बिकॉज सम ऑफ द टॉपिक्स आर लिंक टुगेदर, तो उनको समझने के लिए दूसरे टॉपिक्स को पढ़ना है। तो अगर ऐसा होता है कि 50% हो जाता है सिलेबस आपका, तब आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर पढ़ना है। ये मत सोचिए कि हमें अब इतना पढ़ना है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार पढ़िए। बाद में अगर ऐसा होता है कि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर बाई चांस उससे क्वेश्चन आ जाता है तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके, क्योंकि रीजनिंग में कोई लिमिट नहीं होती, कहीं से भी आ सकता है। तो ये जो आपका लास्ट चैप्टर है 14 चैप्टर, इट्स नेम इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो पहले जो इसका नाम होता था वो था आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। तो इसमें से कुछ पोर्शन जो है वो जो यहाँ से रिमूव हो गया, वो लास्ट ईयर ही रिमूव हो गया था। उसमें जो आपका जो डिजिटल सर्किट्स थे, जो आपके लॉजिक गेट्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, वो रिमूव हो गए थे लास्ट ईयर ही। लेकिन अब थोड़ा सा पोर्शन और रिमूव हुआ है, और वो है आपका जेनर डायोड से रिलेटेड, जेनर डायोड और उसका यूज़ एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये आपको नहीं पढ़ना है। तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बाकी जो बचा है उसमें हम स्टार्टिंग करेंगे सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर्स के अलावा आपके जो है वो डायोड्स हैं, यहाँ पीएन जंक्शन डायोड्स हैं, उनकी वर्किंग है। तो ये सब कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो हमारा चैप्टर 14 है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं, कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहा जाता है? तो डेफिनेशन में ऐसी जितनी भी डिवाइसेस हैं जिनका जो वर्क होता है, जिनकी जो वर्किंग है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनकी भी वर्किंग इलेक्ट्रॉन पर ही बेस्ड होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनमें डिफरेंस ये है कि उसमें करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, और करंट का जो फ्लो होता है वो कंट्रोल्ड होता है। सो यह वर्ड कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ यूज्ड। कंट्रोल्ड फ्लो का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा नीडेड है वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, क्योंकि आपको पता है जो कंडक्शन होता है सर्किट में, जो करंट फ्लो होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कम या ज़्यादा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फ्री करना है वो किसी प्रोसेस से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो करंट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, दैट इज़ मच हायर देन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की करंट कम होती है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, करंट कम या ज़्यादा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो होना चाहिए कंट्रोल्ड, कि हम उसको मैनेज कर सकें कैसे, किस तरह की, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज कैरियर्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, एंड बोथ आर बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप कि आंसर इज अंडरस्टूड। So now you will write the definition कि any device whose action is based on the controlled flow of electrons is called an electronic devices। उसके बाद इसी से बनती है ब्रांच, जो ब्रांच होती है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वही होती है जिसमें दैट ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिनमें इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्टडी करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, दैट ब्रांच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसी तरह से जिसमें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच होती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स है।
अब इलेक्ट्रॉनिक्स के आगे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो वो मेनली किस तरह के मटेरियल्स में होता है। तो सबसे पहले आपको जो मटेरियल का डिवाइडेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, तो वो कितने टाइप्स में होता है ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि मटेरियल का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरीज में होता है, और वो 3 कैटेगरीज जो हैं आपकी, दोज आर मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो हेडिंग यहाँ है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये जो डिवाइडेशन है, जो क्लासिफिकेशन है, ये किस बेस पे होता है। तो आपको पता है कि मेटल्स जो हैं वो उस टाइप के मटेरियल है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री हैं, जिनमें कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जिनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है और रेजिस्टिविटी कम है। तो उसके लिए एक रेंज बना दी, कंडक्टिविटी अगर यहाँ से यहाँ तक वेरी करती है तो वो काउंट किए जाएंगे मेटल्स में। और ये सारे जो जो वैल्यूज़ लिखी हैं, ये सारी रूम टेम्परेचर पे हैं। रूम टेम्परेचर पे अगर मटेरियल्स इस तरह का बिहेव करते हैं कि मिनिमम कंडक्टिविटी इतनी है, मैक्सिमम इतनी है, इसी तरह से रेजिस्टिविटी उनकी कैसी होनी चाहिए, जो मटेरियल्स काउंट कर रहे हैं मेटल्स में, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक बहुत जनरल क्राइटेरिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो मटेरियल्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि जो आप ये हेडिंग्स लिख रहे हैं यहाँ पर, सो मे बी कि दोज हेडिंग्स, वो जो आप सिलेबस सर्च करेंगे वो सिलेबस में ये हेडिंग्स ना दे रखे हों। जैसे स्टार्टिंग हमने यहाँ से की है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके बाद है हमारा क्लासिफिकेशन, और उसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो जब आप सिलेबस सर्च करेंगे तो वहाँ स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो वहाँ सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताने के बाद में आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना होगा बैंड से, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। तो भले ही जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स हैं वो, जैसा कि आपको पता है कि अगर आप नोटबुक में ना लिखें बिकॉज दीज आर नॉट इन सिलेबस, तो आप आगे वाला जो मेन टॉपिक है जो सिलेबस में है उसको डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये सारे टॉपिक्स, इट्स माय सजेशन टू यू दैट नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स। बिना लिखे आप नहीं समझ सकते, आपको ये सारे पढ़ना ही पड़ेंगे। डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग कि ये डायरेक्ट सिलेबस में आता नहीं है। ये कोई भी टॉपिक आपको डायरेक्ट सिलेबस में नहीं मिलेंगे। क्लासीफाई द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसे कुछ नहीं आते हैं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सभी को पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेटल्स से। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि एक रेंज डिसाइडेड है कि यहाँ से यहाँ तक कंडक्टिविटी होनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। तो रेजिस्टिविटी सबसे पहले दे रखी है, हमको पता है रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है और कंडक्टिविटी की यूनिट रेजिस्टिविटी के अपोजिट होती है। तो आप लिख सकते हैं पर ओम मीटर या ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को सीमेन भी कहते हैं और मीटर इनवर्स। ओके, तो रेजिस्टिविटी की रेंज है मेटल्स के लिए 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻8। तो मिनिमम 10⁻⁻² और मैक्सिमम 10⁻⁸ ओम मीटर तक रेजिस्टिविटी इनकी हो सकती है। और आपको पता है कंडक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है, तो कंडक्टिविटी जो है वो प्लस पावर के साथ में लिखिए, 10⁻+2 से 10⁻+8 सीमेन पर मीटर। तो ये कंडक्टिविटी है। तो दोनों ही रेंज याद रखना आसान है, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम होती है तो माइनस में पावर है, और कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो पावर प्लस में दे रखी है। इसी तरह से इंसुलेटर्स के बारे में आपको पता है कि इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और कंडक्टिविटी कम। तो रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स की होती है 10⁻+8 ओम मीटर। जैसा आपने देखा कि कंडक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा थी मेटल्स में, और नॉन मेटल्स में, इंसुलेटर्स में क्या ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी मैक्सिमम कितनी होती है। तो हमेशा उनकी रेजिस्टिविटी जो है दैट विल बी 10⁻+8 ओम मीटर। कंडक्टिविटी आपको पता है नॉन मेटल्स की, इंसुलेटर्स की बहुत कम होगी, तो माइनस पावर में 10⁻⁻8 सीमेन पर मीटर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि वही जो है वो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमेशा सेमीकंडक्टर्स का ही यूज़ होता है। उस सेमीकंडक्टर्स वर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ सेमी का मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में है, इंटरमीडिएट हैं।
तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती है वो इन दोनों के बीच में आती है, और मोस्टली इनकी जो कंडक्टिविटी होती है रूम टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं, नॉन मेटल्स की तरह, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तब ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो रीज़न बहुत बेसिक रीज़न है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो चार्ज कैरियर्स होते हैं कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनका नंबर इंक्रीज होने लगता है, क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जितने भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, वो कंडक्शन के लिए फ्री हो जाते हैं मटेरियल के अंदर, तो इसीलिए वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो एक बार इनकी रेंज देख लेते हैं कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। तो डेफिनेशन में आप वही लिखेंगे कि दे पजेस रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट टू मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। तो रेजिस्टिविटी की रेंज आप देखेंगे 10⁻+5 से 10⁻0 तक हो सकती है। रेजिस्टिविटी कम भी हो सकती है इनकी, लेकिन मैक्सिमम कितनी है 10⁻+5। इसी तरह से इनकी कंडक्टिविटी जो है वो सबसे कम कितनी है 10⁻−5, और माइनस से जब इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगी तो 10⁻0 तक कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अगर इनको कंडक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल ये भी है कि आपने देखा होगा कि जो सोलर पैनल्स होते हैं उनका यूज़ आजकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सोलर पैनल्स को सनलाइट के सामने रखा जाता है, सोलर एनर्जी के सामने, और सनलाइट यानी कि जो रेडिएशंस हैं हीट वाले, उनमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, और जैसे ही हीट उन पर पड़ती है तो हीट भी एक तरह से थर्मल एजिटेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो जैसे ही हीट पड़ती है बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। तो सिलिकॉन जो है वो सोलर पैनल में यूज़ होने वाला सेमीकंडक्टर है, वाइडली यूज़ होता है। तो सेमीकंडक्टर्स को आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ना है इसमें, इसीलिए आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं, और ये सारा आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स हैव अ मच हायर रेजिस्टिविटी दैन मेटल्स। तो ये पता है आपको कि अगर मेटल्स से आप कंपेयर करें तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसी है, बहुत ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, सेमीकंडक्टर्स हैव अ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होता है दैट इज़ बोथ नेगेटिव एंड हाई। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टिविटी का नेगेटिव भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है, क्योंकि रेंज इस बात पर डिपेंड करती है कि किस कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। अगर वो नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं तो जो इनका रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नॉन मेटल्स की तरफ जाने से हाई हो जाएगा और मेटल्स की तरफ जाने से लो हो जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेज रैपिडली विद टेम्परेचर। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टिविटी एकदम से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर्स हैव अ कंसिडरेबल लोअर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स देन मेटल्स। तो चार्ज कैरियर्स क्या कहलाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल्स के कंपैरिजन में तो इनके पास जो चार्ज कैरियर्स है, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हैं, कितने अमाउंट में चार्ज कैरियर्स फ्री हैं, तो मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। तो इनकी जो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है दैट इज़ वेरी लो इन कंपैरिजन टू मेटल्स। ओके, तो ये आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स था। इसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ये सारे टॉपिक्स आपको नोट डाउन करने हैं। क्लासिफिकेशन, सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी कितनी होती हैं। तो कैटेगरीज जो है वो डिपेंड करती है इस बात पे कि किस तरह से, किस क्राइटेरिया से कैटेगराइज किया। तो पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कैसे इनको केमिकली कंपोज किया गया था, केमिकली इनको कैसे बनाया गया था, इस बात पे डिपेंड करती है पहला क्राइटेरिया। तो केमिकल कंपोजिशन की बेस पे दो तरह के होते हैं, और केमिकल कंपोजिशन कैसा है इसके लिए उसको एलाबोरेट नहीं करना है, डायरेक्ट एग्जांपल लेना है। एक तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं जो एलिमेंट से बने हैं, और दूसरे कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं जो कंपाउंड से बने हैं। तो एलिमेंटल में दो ही एग्जांपल आते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं डिवाइसेस में, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का ही होता है आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के कंपैरिजन में। तो एलिमेंटल के नाम याद रखिएगा, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के दो अगेन टाइप्स हैं, उनमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हैं, आपको पता है। तो इनऑर्गेनिक जो है वो कैडमियम सल्फाइड है,
गैलियम आर्सेनाइड है, जो मेन है, जो बेसिक हैं वो ये यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिक में पॉलीपिरोल और पॉली एनालिन एक्सेट्रा। तो आपको इतना ही पढ़ना है। सबसे ज़्यादा आपको जो यहाँ पर स्टडी करना है वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स की है। ओके, और एक और टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि इसी को आगे आपको एक्सप्लेन करना है, सोर्स कैसे ये बने हैं और नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इनके पास किस तरह के चार्ज कैरियर्स हैं। तो चार्ज कैरियर्स के बारे में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज कैरियर, लेकिन सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज कैरियर्स लिए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करता है तो अपने प्लेस पे जो वैकेंसी छोड़ता है उस वैकेंसी को होल बोला जाता है। तो पॉजिटिव ट्रीट की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही चार्ज कैरियर का इसमें यूज़ होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म से। ओके, थैंक यू।